अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री में। जो हम बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विद मिसेस शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये केमिस्ट्री के अंदर बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। और मैटर के बारे में हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम फिर दोबारा इसको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मैटर की डेफिनेशन की बात करते हैं तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज द स्पेसेस इज कॉल्ड द मैटर। कि मैटर वो है हर वो चीज़ जो कि मास रखती हो और जगह घेरती हो, वो मैटर कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो आवर बॉडीज एज वेल ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैटर। हम लोग या हमारे की जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब मैटर कहलाती हैं। और जैसे कि हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है पेन, डेस्ट, वैसे जो भी आप देखते हो दैट इज़ कॉल्ड द मैटर। अगर हम मैटर की टाइप्स के बारे में बात करें तो वैसे तो हम बात करते हैं, वैसे तो हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं मैटर की, लेकिन यहाँ पे हम केमिस्ट्री में जस्ट 3 टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और वैसे मैं आपको नाम बता देती हूँ, जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा, लेकिन वो यहाँ पे हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो जो मैटर है ना, उसको हम फर्दर 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, सब्सटेंसेस में और मिक्सचर में। जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरह से जो मिक्सचर्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। अभी हम इनकी डेफिनेशंस जो है वो आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि जो मैटर है उसको हमने सब्सटेंसेस और मिक्सचर में क्लासिफाई किया था, और अब हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एनी pure form of the matter is called the substances. Every substance has a fixed composition and specific properties are a characteristic. कि जो सब्सटेंस होता है ना, ये मैटर की प्योर फॉर्म होती है, मीन्स इसके अंदर मैटर में कोई मिलावट नहीं होती है। ये मैटर की ओरिजिनल फॉर्म होती है, जिसके अंदर जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसकी जो कंपोजिशन है, उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, वो थ्रू आउट जो है वो सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। दिस टाइप ऑफ द मैटर इज़ कॉल्ड द सब्सटेंस। और इसके एग्जांपल में आ जाता है साल्ट, शुगर, डायमंड वगैरह। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो कंपोजिशन है, ये इनके थ्रू आउट जो भी प्रोसेस होगा उसके अंदर ये सेम ही रहता है। सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स वगैरह में हम पढ़ेंगे। और आगे हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो जो मिक्सचर है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है विच इज़ मेड अप ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस। जैसे कि सब्सटेंस का वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थी, लेकिन जो मिक्सचर होता है ना, ये एक ऐसी मैटर की फॉर्म होती है जो इम्प्योर होती है, यानी कि इसके अंदर मिलावट हुई होती है, यानी टू मोर देन टू सब्सटेंसेस इसके अंदर मिक्स होके वो एक मिक्सचर बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड द impure form of the matter. These substances are physically combined। और ये जो अभी हमने बात की है कि इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए होते हैं, तो ये कैसे मिलते हैं? दे आर फिजिकली कंबाइंड, यानी ये फिजिकली कंबाइंड हुए हुए होते हैं। और ये जो मिक्सचर्स होते हैं, ये आगे हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी। तो सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं। होल मिक्सचर हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच टाइप ऑफ द मिक्सचर्स हैव वन फेज एंड देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ये एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म मीन सेम होती है। और इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं इसकी उनको हम वन फेज मिक्सचर्स भी कहते हैं।
और इनके कंपोनेंट्स को जो है वो हम लोग एक दूसरे से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है एयर, आइसक्रीम, गैसोलीन वगैरह जितने भी है ना ये सब चीज़ें, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स में आती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो कि टू और मोर डिस्टिंक्ट फेज के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, यानी such type of the mixtures which are consist of the two or a more distinct phase. These mixtures have the non-uniform composition. ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट फेज होती है। इनको हम लोग वन फेज नहीं कहते हैं, बल्कि इनको हम लोग टू फेज, या क्योंकि टू या मोर डिस्टिंक्ट फेजेस से मिलके बने होते हैं, और इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो भी सेम नहीं होती है। तो इस तरह के जितने भी मिक्सचर्स हैं हम उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं रॉक और साइल वगैरह।